क्या आप लग्जरी होटल इंडस्ट्री में निवेश करने का सोच रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे स्क्लोस बेंगलोर लीला होटल्स के आईपीओ के बारे में। क्या यह निवेश के लिए सही समय है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कंपनी का परिचय देना चाहेंगे थोड़ा सा। स्क्लोस बेंगलोर लिमिटेड एक प्रमुख लग्जरी होटल चेन है जो द लीला ब्रांड के तहत भारत में 12 होटल संचालित करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके पास बेंगलुरु, दिल्ली, उदयपुर और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में होटल हैं। कंपनी का उद्देश्य आगामी वर्षों में 8 और होटल खोलने का है, जिससे इसकी उपस्थिति और भी मजबूत होगी। आईपीओ की डिटेल की बात करें, आईपीओ साइज 3500 करोड़ रुपए का। प्राइस बैंड की बात करें तो 413 रुपये से लेकर 435 रुपये प्रति शेयर के बीच में इसका प्राइस बैंड होने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो 34 शेयर का एक लॉट होने वाला है। इशू डेट की बात करें तो 26 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 इशू डेट। लिस्टिंग डेट की बात करें 2 जून 2025 को लिस्ट हो जाएगा। 2700 करोड़ का उपयोग कर्ज चुकाने में। भाई यहाँ पे जो ये फंड रेज कर रहे हैं उसका उपयोग कहाँ करेंगे ये भी थोड़ा जान लेते हैं। 2700 करोड़ रुपए का उपयोग करेंगे कर्ज चुकाने में, यानी कि इनके पास अभी बहुत ज़्यादा कर्ज है, जो कि जिसमें से 2700 करोड़ रुपए ये चुकाएंगे कर्ज में। 800 करोड़ रुपए का उपयोग सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों में लगाएंगे। बाकी बचा 1000 करोड़, 18, 27, 35, 3500 करोड़ का इशू है ना साइज। तो ये 1000 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं वो इनको लगाएंगे भैया ऑफर फॉर सेल में, OFS के रूप में उसको उपयोग करेंगे। यानी कि इनका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कर्ज चुकाने में जाने वाला है। ये कंपनी जो है अभी कर्ज में है और वो कर्ज चुकाने के लिए फंड रेज कर रही है, बाकी कुछ बचे पैसों को वो काम में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि आप किसी कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए पैसे दे रहे हैं, न कि उसके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग डीपली रिसर्च करके अपने एनालिसिस के बेस पे ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा काम है इसका सिर्फ रिव्यू देना, एक मोटा मोटी तो मैं आपको बताऊंगा बस। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने और अपनी सहायक कंपनियों के कर्ज को कम करना, नए होटल खोलने के लिए पूंजी जुटाना, ब्रांड की उपस्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। भाई इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अपने और अपनी सहायक कंपनियों के जो कर्ज हैं उनको कम करना चाहते हैं। मेन रोल इनका यही है, मेन मकसद यही है। बाकी थोड़े बहुत पैसे जो हैं 800 करोड़ रुपए, उससे ये नए होटल खोलने के लिए सोचेंगे और उसके लिए पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए वो होटल खोलने में लगाएंगे। और ब्रांड की उपस्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना, यानी कि 1000 करोड़ जो रुपए हैं वो ये ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि मार्केटिंग करेंगे थोड़ा बहुत। अब वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो FY22 में $87.72 करोड़ 72 करोड़, यानी कि FY24 में 600 करोड़, FY24 में राजस्व की बात करें तो 1171.5 करोड़। अब ब्रांड की संपत्ति, भाई इनके पास कौन कौन सी संपत्ति है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 12 होटल बेंगलुरु, दिल्ली, उदयपुर, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में हैं। 5 होटल स्वामित्व में
स्वामित्व, 5 होटल स्वामित्व में बेंगलुरु, दिल्ली, उदयपुर, चेन्नई और गोवा में है। 6 होटल प्रबंधन समझौतों के तहत मुंबई, कोच्चि और अन्य स्थानों पर। 1 होटल फ्रेंचाइजी के तहत अहमदाबाद में। अभी इसमें पैसे लगाने से पहले इसके जोखिम और कमजोरियों की बात कर लेते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं। एक तरह से कहें तो कंपनी की निर्भरता की बात करें तो कंपनी केवल एक ब्रांड और सीमित संपत्तियों पर निर्भर है। उद्योग की संवेदनशीलता, पर्यटन और यात्रा उद्योग की मौसमी और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भरता, यानी कि ये पर्यटन और यात्रा उद्योग की मौसमी और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। जैसे कि पर्यटक जो आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिज़्म के नाम पे हम कह सकते हैं, इनका बिजनेस ज़्यादा चलता है। यानी कि इनका जो मेन काम है वो यात्रा पे डिपेंड करता है, यात्रा के ही बेस पे इनका बिजनेस ज़्यादा चलता है। टूरिस्ट आते हैं या फिर यात्री कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में इनका होटल पड़ता है, तो वहाँ पे रहते हैं, होटल बुक करते हैं, खाना खाते हैं, बाकी सारी फैसिलिटी जो होती हैं होटलों में वो सारी फैसिलिटी लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ये निर्भर हैं। प्रतिस्पर्धा, इंडियन होटल्स, ओबेरॉय, आईटीसी जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, अरे क्या यार, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। प्रतिस्पर्धा, कर्ज का स्तर, आईपीओ के बाद भी कंपनी पर कर्ज का दबाव रहेगा। आईपीओ जब कंपनी लाएगी, फंड रेज कर लेगी, फिर भी कंपनी के पास कर्ज तो रहेगा। विकल्प और अवसर, निवेशकों के लिए एक प्रीमियम ब्रांड में निवेश का अवसर है ये। भारत में लग्जरी होटल उद्योग की वृद्धि और पर्यटक क्षेत्र में पुनरुद्धार की संभावना। निवेशक के लिए सुझाव मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गूगल के डेटा ने मुझे ये उठाकर सुझाव दिया है, बाकी सारी चीज़ें दी है, तो मैं गूगल के डेटा के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन इस पर नहीं दे रहा हूँ। लंबी अवधि के लिए निवेशक, यदि आप लग्जरी होटल उद्योग में दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह आईपीओ एक अच्छा अवसर हो सकता है। संवेदनशील निवेशक, यदि आप जोखिम से बचना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में निवेश से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उद्योग की परिस्थितियों का मूल्यांकन जरूर करें। दोस्तों, यह थी इस क्लोज बेंगलोर लीला होटल के आईपीओ की विस्तृत समीक्षा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और क्या आप इस आईपीओ में पैसे लगाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। मैंने सिर्फ इसका रिव्यू दिया, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी, और ये कंपनी पैसे लेकर कौन से काम में लगाना चाहती है, और ये कंपनी क्या काम करती है। तो आपने जैसा कि देखा, ये कंपनी अपने फंड रेजिंग का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करने वाली है। उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट अपने बिजनेसेस को बढ़ाने में करने वाली है। उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट यानी कि 1000 करोड़ रुपए वो करने वाली है अपने ब्रांड को स्टेब्लिश बनाए रखने के लिए, अपने ब्रांड को स्थिर बनाए रखने के लिए खर्च करने वाली है। एक तरह से कह लीजिए कि मार्केटिंग के नाम पे वो पैसे खर्च होने वाले हैं। तो ऐसी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप 1000 बार सोचें और ये देखें कि भाई आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए तो ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से।
बाकी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका अपना पर्सनल मैटर होगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको फाइनेंस की सलाह दूंगा कि आप कहाँ पे पैसे लगाएं कहाँ पे ना लगाएं। हमारा काम था बस रिव्यू देना, हमने रिव्यू दे दिया। सो आपको अब आगे जो समझ में आए आप करिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।